राफेल जेट भेजे थे, उसमें दलाली हो गई है 850 करोड़ रुपए की। सुषेण मोहन गुप्ता का नाम आ रहा है इसमें, और सुषेण मोहन गुप्ता ने कुछ लाख यूरोज़ लिए हैं उसमें राफेल में। ये मीडिया रिपोर्ट आई है, फ्रेंच मीडिया पार्ट पे आई है। ये बहुत ही गंभीर मसला है, और ये जग्गी सुदेव के साथ उनकी फ़ोटोग्राफ भी है। और जग्गी सुदेव कौन है? ये वासुदेव, ये आपको मालूम ही है, वो एक धार्मिक लीडर हैं और धर्मगुरु हैं, और वो काफ़ी इस समय के वर्तमान केंद्र सरकार के काफ़ी नज़दीकी हैं। तो ये तो जांच का विषय है, बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए इस पर। तो मोदी जी जो कहते हैं, क्या वो हवा हवाई होता है सब चीज़? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनसे हमारी लड़ाई नीतिगत है, लेकिन जब भी वो बयान देते हैं उन्हें सोच समझ के बयान देना चाहिए। और ख़ासकर वो जब लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर बयान देते हैं तो उसकी प्रामाणिकता जांच के करें, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो लोग यही कहने फिर मांग उठने लगती देश के अंदर कि उन्हें झूठ बोलने की नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, उन्हें झूठ बोलने का भारत रत्न देना चाहिए। तो ये अच्छा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के विषय में भी लोग ऐसा बोलें, तो ये पद की गरिमा भी गिरती है इससे उनकी। लेकिन सर ये पूरा मामला तो कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फैसला आया कि ऐसा नहीं हुआ था। तो ये भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन जो फ्रेंच एजेंसीज़ हैं, जो वहाँ की इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी जांच रिपोर्ट में ही आया है ना, जो वहाँ की मीडिया रिपोर्ट से आपको याद हो। कांग्रेस तो पहले से कहती रही है कि इसमें घोटाला हुआ। हाँ, तो उनको जानकारी हुई होगी, वहाँ पर वहाँ की सोर्सेज से जानकारी हुई होगी, लेकिन वो जो प्रमाण उनको प्रस्तुत करने थे वो प्रमाण अब आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ घोटाला है। कुछ लाख यूरोज़ की भी अगर इसमें वो लिया गया है, दलाली या मिडल मैन हैं सुषेण मोहन गुप्ता, तो वो कौन है उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, रक्षा मंत्रालय को बताना चाहिए और केंद्र पीएमओ को भी बताना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सर गड़बड़ तो हुई है कहीं ना। हाँ, तो ऑब्वियस है, इसमें है, जब आई है रिपोर्ट तो गड़बड़ी है, हुई है। कहीं धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगती है। तो इसका अर्थ है कि सरकार को इस विषय पे स्पष्टीकरण देना चाहिए, और जो भी अगर किसी ने इसमें दलाली खाई है तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत? सर 2019 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया कांग्रेस ने, लेकिन काम नहीं करा उस टाइम, ये लोगों ने तो सही समझा। देखिए, क्या उस समय क्या था कि उस समय देश में तमाम घटनाएं हुई थी। पुलवामा की घटना हुई थी और वो बालाकोट की एयर स्ट्राइक भी हुई थी, तो वो सब भावनात्मक मुद्दे थे उस समय। तो उसके कारण देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जगी थी, तो ये सब मुद्दे गौड़ हो गए थे। लेकिन अगर इस तरह की बातें हुई हैं कि जो देश के अंदर अगर कोई भी चीज़ अगर खरीदी जा रही है और डसॉल्ट कंपनी से खरीदी जा रही है, और सवाल तो ये भी है कि HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कोई भी चीज़ होती थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स होती थी, तो वो एक ऐसी कंपनी को देने की कोशिश की गई कि डसॉल्ट का कोलैबोरेशन ऐसी कंपनी से इंडिया में हुआ जिसने कभी विमान का पुर्जा भी नहीं बनाया था। अनिल अंबानी की कंपनी, जो भी लोग हैं, अनिल अंबानी है, अंबानी की कंपनी है। तो ये सब तो चीज़ें बहुत क्वेश्चन पहले ही से कर रहे थे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो दलाली दी गई है अनिल अंबानी को मिली है किसी के थ्रू। ऑब्वियस है, मिली होगी, मिल भी सकती है, उसको जांच का विषय है। अगर सवाल ये उठ रहे हैं तो सवाल पे जांच होनी चाहिए, JPC जांच होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच होनी चाहिए इसमें। तो जांच कौन करेगा सर? JPC करे, JPC को करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट JPC बनाए जिसमें सारे पार्टियां हों, तो जांच तो करानी पड़ेगी ना। पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए। एजेंसियों पर रहा कहाँ है सर? हाँ, जनता का विश्वास एजेंसियों। अब भाई देखो, देश के अंदर विश्वास है या नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन अभी जो हमारे पास संस्थाएं हैं उन पर हम नहीं चाहते हुए विश्वास हमें करना है। ये लोकतांत्रिक संस्थाएं, देखो संस्थाएं क्या होती हैं, दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में काम करती हैं। इस समय पॉलिटिकल दबाव बहुत ज़्यादा है संस्थाओं पर, नहीं तो पहले पॉलिटिकल दबाव नहीं होता था, तो CBI की जांच भी अच्छी होती थी, ED की जांच भी चलती थी, और भी बहुत सारी जांच होती थी। बहुत सारे मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी लोगों को पद छोड़ना पड़ा, जेल भी गए, कई मुख्यमंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है कि पॉलिटिकल, अब जनता का प्रेशर होगा। देखो, जनमानस का जब दबाव होता है, जब किसी नेता के साथ जनमानस जुड़ जाता है, तो ये संस्थाएं उनके उन नेता के सामने दब्बू बन जाती हैं। लेकिन अब देखो, ये किसान आंदोलन ने एक तो तय कर दिया ना, किसान आंदोलन ने एक चीज़ की वॉइस दे दिया है, तो ये नहीं तो ये सवाल आप भी नहीं मुझसे पूछते। लेकिन सर कहीं ऐसा तो ना हो कि बिचौलियों ने बीच में कर लिया और सरकार को पता ना चला हो? अब जो भी है जांच का विषय, ये जो भी है जांच का विषय,
ये तो जेपीसी अब तय करे, जेपीसी की जांच हो और भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराए। ये तो जांच का विषय है ना। लेकिन सर देश जिसका नाम आ रहा है उसके बारे में कम से कम जांच तो होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सर कहा जाता है कि ऐसा तो कानून भी है कि अगर देश कोई भी सौदा, कोई भी खरीदारी करता तो सीधी डायरेक्ट कंपनियों से करता, तो बिचौलिए कहाँ से आ गए बीच में? अब ये तो डसॉल्ट जाने और जिनके साथ हुआ वो जाने, वो क्यों करते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है इस प्रक्रिया की। लेकिन डसॉल्ट का सीधे कोलैबोरेशन होना चाहिए था HAL के साथ। संदेह का घेरा वहीं से शुरू हुआ। सर आपने अभी कहा कि 2019 में तमाम मुद्दे थे, पुलवामा में था, अब बंगाल में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, अब अचानक से छत्तीसगढ़ में एक घटना हो जाती है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। देखो इस घटनाओं को आप कैसे देखो, जो घटना हुई है वो बहुत दुखद घटना है और मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार उन सुरक्षा बलों के जवानों को शहीद का दर्जा दे और उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा 50 लाख रुपये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाए। उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की व्यवस्था की जाए और इसके साथ साथ उनको पेंशन दिया जाए, पेंशन की सुविधा भी सुरक्षा बलों को दिया जाए। और इसके साथ साथ जो लोगों ने क्राइम किया है, नक्सलियों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और आदिवासियों को जो नक्सली भ्रमित करके अपने साथ ले जा रहे हैं उनको रोकने का प्रबंध, उनके साथ संवाद स्थापित करने की आदिवासियों के साथ और वहाँ के लोगों को जो वनवासी उनके साथ सरकार को संवाद भी स्थापित करना है। और केंद्र और राज्य को दोनों को मिलकर सामंजस्य बैठाकर काम करना चाहिए सर, एक यूनिट बनाकर काम करना चाहिए। 2016 में जब नोटबंदी की गई थी मोदी सरकार के द्वारा जी, तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि नोटबंदी से कमर टूट जाएगी नक्सलियों की, आतंकियों की और माओवादियों की, लेकिन बराबर घटनाएं होती जा रही हैं हर साल। अब कहा तो था उन्होंने, अब लेकिन इस पर यही सब चीज़ें हैं ना। अब कोई भी चीज़ उन्होंने वो करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने इसलिए किया कि इससे ये फ़ायदा होगा, लेकिन उसका फ़ायदा तो देश के अंदर नहीं घटना हो गई है। तो वही तो कह, ये घटना बहुत बड़ी घटना है। और ये घटना सुन लो आप। देखो एक और चीज़ है, इस वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, ये जब से 6-7 साल है, मैं देख रहा हूँ कोई भी राज्य का चुनाव होता है उसमें केंद्र की पूरी मशीनरी लग जाती है, केंद्र सरकार पूरा लग जाता है, 100 से ज़्यादा सांसद लग जाते हैं। अब वहाँ पर पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल लग जाता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उस चुनाव के दौरान जो है एकदम शिथिल पड़ जाती हैं। ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ। अरे राज्य के चुनाव हैं यार, आते जाते रहेंगे। आपको 2019 में बहुमत मिला, आपको मैंडेट मिला, 2024 तक चलाओ अपना, कौन रोक रहा है आपको? ये छोटे राज्यों, हर राज्य में जाकर चुनाव जीतने की जो एक नई एक उनकी कोशिशें हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। लेकिन सर ये हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं आखिर हो क्या, कहाँ फेलियर रह जाता है? कहीं सेना की तरफ से फेलियर है या देखो एजेंसियों का ऐसा क्या है कि कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन होता है। जब आप देखो केंद्र और राज्य में कोऑर्डिनेशन पहले हो, फिर आपसी जो उनके तालमेल हो, इंटेलिजेंस के भी इनपुट्स को तालमेल के साथ। देखो कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती है। 2 तरीके से आप कर सकते हैं। जो ज़्यादा बदमाश है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और जहाँ पर आप संवाद से मामले को सुलझा सकते हैं वहाँ संवाद से सुलझा लीजिए। तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है तालमेल की कमी। तालमेल की कमी के कारण केंद्र और राज्य में आज राज्य सरकारें हैं। अब जब केंद्रीय गृह मंत्री किसी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को ये कहें हम इसकी सरकार हटाएंगे, तो उन दोनों में वैमनस्यता होगी कि मित्रता होगी? सर ये तो मित्रता बनाकर, आपसी सामंजस्य बनाकर ही काम हो सकता है ना। ये सर जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं हमारे देश में, ये जो घटना हुई है, क्या इससे कुछ चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है? देखिए ये सब चुनावी मुद्दे तो नहीं है, ये देश के आंतरिक सुरक्षा का मसला। लेकिन जब चुनाव आते हैं, मैं जो कह रहा हूँ आंतरिक सुरक्षा का मसला है और इस पर सवाल तो गृह मंत्रालय के ऊपर भी है, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कहीं ना कहीं फेलियर है और गृह मंत्रालय को भी सोचना चाहिए, गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करें कि किस तरीके से देश को चलाना है इनको। अगर आपको चुनाव ही लड़वाना है तो संगठन में रहिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए। आप चुनाव लड़ाना, संगठन में रहिए, संगठन में रहकर चुनाव लड़ाए जा सकते हैं तो लड़ाइए।